कभी सोचा है कि एक अच्छी डरावनी कहानी में ऐसी क्या बात होती है जो हमें रात भर जगाए रखती है? आज हम आधुनिक हिंदी हॉरर के इसी मनोविज्ञान को थोड़ा कुरेदने वाले हैं और जानेंगे कि ये नई डिजिटल कहानियां हमारे अंदर के डर को कैसे पकड़ लेती हैं। तो सवाल ये है कि हम सब जानते बूझते हुए भी डरावनी कहानियों की तरफ क्यों खिंचे चले जाते हैं? असल में इसके पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प फॉर्मूला काम करता है। एक ऐसा फॉर्मूला जो सीधे हमारे गहरे छुपे हुए डरों से जुड़ता है। चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए हम दो कहानियों का सहारा लेंगे। एक तरफ है दिल लगाना मना था, जो प्यार, दुख और एक भूताहा गुड़िया की कहानी है, और दूसरी तरफ है स्कूल ट्रिप, जिसमें कुछ दोस्तों का एडवेंचर एक भयानक मोड़ ले लेता है। देखिए, हर शानदार हॉरर कहानी की शुरुआत ना एक ही चीज से होती है, एक फैसला, एक गलत फैसला जो किरदारों को सीधे तबाही के रास्ते पे धकेल देता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों कहानियों में वो एक जानलेवा गलती क्या थी। तो यहाँ हमारे सामने दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, तबाही। एक तरफ पंकज है, जिसका फैसला उसके दुख से निकला है, और ये एक ऐसी भावना है जिसे हम सब कहीं ना कहीं समझते हैं। दूसरी तरफ ये तीन छात्र हैं जिनकी बस थोड़ी सी जिज्ञासा उन्हें सीधे खतरे में डाल देती है। एक दिल से सोच रहा है और दूसरे सिर्फ रोमांच चाहते हैं, लेकिन अंजाम दोनों के लिए एक जानलेवा गलती ही साबित होता है। अब देखिए, एक गलती करना एक बात है, लेकिन क्या होता है जब आपको साफ साफ चेतावनी दी गई हो और फिर भी आप उसे नजरअंदाज कर दें? बस यहीं से ये कहानियां और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। दोनों ही मामलों में किरदारों ने कुछ नियमों को तोड़ने का फैसला किया। चलिए देखते हैं वो नियम क्या थे। पंकज को ये नियम एकदम साफ साफ बताए गए थे। ये एक तरह का सौदा था, एक अलौकिक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसका दुख और उसका अकेलापन उस पर इतना हावी हो गया कि उसने एक एक करके हर नियम तोड़ दिया। वो अंजाम के बारे में सोच ही नहीं रहा था, वो तो बस अपने प्यार को वापस पाना चाहता था। अब जहां पंकज को तो सीधे सीधे नियम बताए गए थे, वहीं इन छात्रों ने एक अलग तरह की चेतावनी को नजरअंदाज किया। एक लोक कथा, एक ऐसी कहानी जो उस जगह के बारे में सब जानते थे, एक बदला लेने वाली आत्मा की कहानी जो उसी जंगल में भटकती थी। ये एक अनकहा नियम था, एक सीमा थी जिसे उन्होंने जानते बूझते पार कर दिया। तो जब एक जानलेवा गलती और एक अनसुनी चेतावनी एक साथ मिल जाती हैं, तो क्या होता है? नतीजा हमेशा एक भयानक अंत होता है। अब देखते हैं कि इन किरदारों को अपनी गलतियों की कीमत कैसे चुकानी पड़ी। यहाँ देखिए कि कैसे सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर एक मजेदार एडवेंचर जान बचाने की जंग में बदल गया। 10 बजे वो रोमांच के लिए निकले थे और 12:30 बजे तक दो दोस्तों की जान जा चुकी थी। हर गुजरते पल के साथ डर बढ़ता गया और एक गलती का नतीजा दूसरी गलती बनता गया, जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो गया। पंकज का डर बाहर से नहीं था, वो उसके अंदर से आ रहा था। वो उन खूबसूरत रोमांटिक पलों में जी रहा था जिन्हें वो सच मान बैठा था, लेकिन हकीकत ये थी कि एक शैतानी ताकत धीरे धीरे उसके शरीर और उसकी आत्मा को खा रही थी। ये जो भ्रम और हकीकत के बीच का फर्क है ना, यही उसके डर को और ज्यादा भयानक बना देता है। और ये थे पंकज के आखिरी शब्द, वो पल जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो शैतानी आत्मा जो दीवार पर छिपकली की तरह रेंग रही थी, उसकी रूह को खींच कर ले गई, और यहीं उसकी कहानी का एक दुखद अंत हो गया। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि ये कहानियां कैसे बुनी गई हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये इतनी असरदार क्यों है। इस आखिरी हिस्से में हम उस असली डर की बात करेंगे जो इन कहानियों की जड़ में है, और वो है इंसानी कमजोरी। पंकज की कहानी हमें इसलिए डराती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्यार और दुख किसी को भी अंधा बना सकता है। वो अपनी ही तबाही का हिस्सा बन गया क्योंकि वो शिप्रा को किसी भी कीमत पर किसी भी तरह वापस चाहता था, और यही डर हमारे अंदर भी है कि कहीं हम भी दुख में कोई ऐसी ही भयानक गलती ना कर बैठें। दूसरी तरफ छात्रों की कहानी हमारे इस डर से खेलती है कि कैसे एक छोटी सी बचपने वाली गलती के नतीजे कितने जानलेवा हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सिर्फ मजे के लिए की गई चीजों की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ जाती है। तो आखिर में इन कहानियों की असली ताकत भूतों या आत्माओं में नहीं है,
नहीं, इनकी असली ताकत इस बात में है कि ये अलौकिक खतरों को हमारी सबसे आम कमजोरियों से जोड़ देती हैं, जैसे कि शोक, अकेलापन या फिर रोमांच की जिद। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। इन कहानियों में असली शैतान कौन है? वो भूत या फिर हमारी अपनी इंसानी कमजोरी?